हेलो गाइस, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 22,695 लेवल के बिल ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें 22,616 और 22,523 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्राइडे को ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे को निफ्टी का जो ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 22,687 पे हुआ। फिर वहाँ से हमने वापस से 930 की अगर आप कैंडल देखोगे तो डाउन साइड में हमने ऑलमोस्ट 22,624 का लेवल देखा। फिर वहाँ से वापस से थोड़ा ऊपर आया था फिर, लेकिन जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था वो काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस बना। वैसे भी मैंने कल आपको बताया था कि 22,700 का जो लेवल है वो काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस है। तो वहाँ से ही ऑलमोस्ट हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला और डाउन साइड में हमने जो टारगेट दिया था वो पूरा अचीव हो गया। लेकिन अभी कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो मेजर इवेंट हमें देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा CPI डेटा आने वाला था, CPI इन्फ्लेशन डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डेटा, तो वो एक्चुअली जो सोचा हुआ था वो 5% था, लेकिन उससे कम आया। तो एक अच्छी बात है क्योंकि जो मोंघवारी दर होता है वो ये क्वार्टर में कम आया है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया, तो एक अच्छी साइन है इंडियन मार्केट के लिए। और दूसरी जो गौर करने वाली बात है वो है ईरान और इजराइल की वॉर। तो अभी उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा बाहर नहीं आया है, सिर्फ ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन अभी कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। अभी बातचीत हो रही है तो हमें वो ध्यान में नहीं रखना है अभी के लिए। लेकिन नो डाउट यूएस में भी वीकनेस है क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा था वो काफ़ी हाई आया है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आया है। इसी वजह से यूएस मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो गिरावट हमें इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि वीकनेस है क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था एज पर टेक्निकल। जो भी टारगेट निकलता है, क्योंकि हम देखो न्यूज़ को फॉलो नहीं करते ज़्यादातर, हम फॉलो करते हैं टेक्निकल को। तो टेक्निकल आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो भी उसी में मैंने यही लेवल्स निकाले हुए। 22,780 वो मेरा लास्ट लेवल था। उसके मैंने कल आगे के वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि उसके अबव अगर निफ्टी जाएगा तो मैं बाय नहीं करूँगा, मैं अवॉइड करूँगा निफ्टी में ट्रेड करना। यहाँ पे आप देखते तो उसके अबव गया ही नहीं निफ्टी, ऑलमोस्ट 22,775 का लेवल आया और वहाँ से डाउन साइड में आ गया। तो अभी कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है निफ्टी में, तो ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। तो अगर कल के दिन निफ्टी 22,523 लेवल के बिल ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना है और डाउन साइड में आपका टारगेट रहेगा 22,462 और 22,392 तक। ऑलमोस्ट 22,400 पॉसिबल है। तो सॉरी, ध्यान से ट्रेड करना है आपको, डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर 22,523 लेवल के अब ओपन होता है, एक्चुअली जो 22,500 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रुशियल लेवल है, तो वहाँ पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट भी है और काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस भी है। तो अगर उसके अब ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 22,523 लेवल के बिलो ओपन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और अगर इसके अब ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है 22,616 का। आपको रिट्रेस होने देना है। राइज ऑन सेल की मार्केट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, जितना राइज हो उतना आपको सेल करना है। तो अगर इसके अब ओपन होता है, ये क्रूशियल लेवल है, अगर इसके अब ओपन होता है तो आप यहाँ से अगर, और आपको रिट्रेसमेंट का भी वेट करना है। रिट्रेसमेंट किसे बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे आप देखोगे जो निफ्टी का ओपन हुआ था वो 22,687 पे हुआ था, फिर नीचे आया, फिर ये जो ऊपर गया, यहाँ पे जो एक कैंडल बनी उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये जो था वो क्रूशियल रेसिस्टेंस था, उसी लेवल से हमें डाउन साइड में देखने को मिला। तो ये जो राइज आता है, ये इसको आप बोलते हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हो राइज ऑन सेल की मार्केट। जितना राइज हुआ उतना ही आपने सेल किया, तो डाउन साइड में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। वैसे ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, अगर इसके अब ओपन होता है तो आपको राइज होने देना है, फिर वापस से आपको सेल करना है। डाउन साइड में हमें 22,523, 22,462 और 22,392 यानी कि ऑलमोस्ट 22,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आगे और भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो आगे के दिनों में देखेंगे कि कौन सा लेवल ब्रेक होता है और कौन सा लेवल नहीं होता है। अभी के लिए हमें सिर्फ एक ही टारगेट डाउन साइड, सिर्फ दो ही टारगेट है हमारे, 22,462 और 22,392 का। और हायर साइड में आपको सिर्फ रिट्रेस होने देना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आगे के टारगेट आपको देखिए लाइव मार्केट में आपको प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के व्यू की। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है।
तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारे जो टारगेट थे हायर साइड में, निफ्टी में हमारा टारगेट था 22,780 का और बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट था 49,057 का। तो वो दोनों अचीव हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी का ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 48,669 पे हुआ। फिर वहाँ से हमें डाउन साइड में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि पूरा दिन हमें डाउन मूव देखने को मिला। जितना राइज हुआ उतना वापस से सेल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया वो 48,523 पे आया। बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो जिस जगह पे क्लोजिंग आया है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया वो 48,523 पे आया, सॉरी 528 पे आया। तो 48,500 वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में 22,500 वो क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ पे आपको कल के दिन बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है वो बताता हूँ। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 48,446 का लेवल ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली डाउन साइड में हमें ये जो जोन है 48,200 और 48,100 का भी लेवल पॉसिबल है। तो जैसे ही इस लेवल के बिलो ओपन होता है आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर इस लेवल के अब ओपन होता है यानी कि फ्लैट ओपन होता है तो आपको राइज होने देना है टिल 48,640 तक। जैसे ही यहाँ पे टच होता है आप राइज ऑन सेल के हिसाब से, जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको समझाया वैसे ही आपको ट्रेड लेना है। जितना राइज हो उतना आपको सेल करना है। और डाउन साइड में आपको 48,200 और 48,166 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और भी एक अच्छी साइन मैं आपको बताना भूल गया मार्केट के लिए, वो है TCS का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। उसने 28 रुपीज़ आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली उसका ट्रेड पॉसिबल है, लेकिन हम देखेंगे कि टेक्निकल के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज़ है TCS के अंदर। अगर ट्रेड बनता तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। अगर आप अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू टेक्निकल के हिसाब से। अभी हम बात करते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट की, क्योंकि कल के दिन उसकी एक्सपायरी है तो काफ़ी लोगों ने कॉल या पुट कुछ खरीदा होगा। तो मेरे हिसाब से मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बन रहा है, परफेक्टली बना नहीं है लेकिन यहाँ पे बन रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि डाउन साइड में हमें मिड कैप निफ्टी में 10,845 और 10,781 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में। लेकिन देखते हैं कौन से लेवल पे होता है। अगर 10,845 लेवल पे होता है तो डेफिनेटली जिन लोगों ने भी पुट बाय किया है या फिर जिन लोगों ने पुट कैरी फॉरवर्ड किया है वहाँ पे आपको बुक करना है। इसके ज़्यादा नीचे के लिए आपको और भी टारगेट, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये जो जोन है वो ब्रेक हो जाता है तो आप डाउन साइड में जो इसका फाइनल टारगेट है 10,781 वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गैप डाउन मिलता है, काफ़ी अच्छा गैप डाउन मिलता है तो डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी कॉल खरीदा है उसके लिए जो क्रूशियल लेवल है वो ऑलमोस्ट 11,000 का है। अगर 11,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप हायर साइड में ट्रेड ले सकते हो और आपको हायर साइड में 11,100 तक हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी मिड सेलेक्ट। लेकिन वो अगर आपको ट्रेड लेना नहीं आता तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। जो भी होगा, जो टेक्निकल हमें बताएंगे कॉल या पुट, उसी के हिसाब से आपको मैं ट्रेड प्रोवाइड करूंगा। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड सेलेक्ट का व्यू कल के दिन के लिए। अभी हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमने जो किया वो टेक्निकल एनालिसिस किया। अभी हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज। तो ये सेंसिबल का ऐप है, वहाँ पे मैं अपना ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में जो 22,700 22,600 पे काफ़ी तगड़े कॉल राइटर है। यहाँ पे जो पिलर देख रहे हो कॉल राइटर ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको उसका पर्टिकुलर बताता हूँ। राइटर यानी क्या होता है? राइटर यानी सेलर्स, कॉल सेलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 22,700 पे 59.79 लाख कॉल राइटर्स है, तो यानी कि कॉल सेलर्स है। तो वो काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो 22,600 वो भी काफ़ी क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 43.34 लाख कॉल राइटर्स है। तो कल के दिन 22,600 वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। और डाउन साइड में अगर आप सपोर्ट देखोगे तो डायरेक्टली 22,200 पे है, वो ऑलमोस्ट 39.1 लाख पुट राइटर्स है। तो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है, अगर 22,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है कल के दिन या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो डायरेक्टली जो सपोर्ट आएगा वो 22,200 पे आएगा। तो कल के लिए आपका सपोर्ट है 22,200 इस एक्सपायरी के लिए, इस एक्सपायरी के लिए आपका सपोर्ट है 22,200 और हायर साइड में आपका रेसिस्टेंस है 22,600। ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के व्यू की। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 48,800 पे 15.22 लाख कॉल राइटर है, 48,700 पे 11.21 लाख कॉल राइटर है
और साथ में अगर आप देखोगे 48,500 पे भी 8.26 लाख कॉल रेटर है। जो सपोर्ट लेवल है डाउन साइड में वो डायरेक्टली है 48,000 पे। 48,000 पे 7.63 लाख पुट राइटर्स है। तो अगर 48,500 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डायरेक्टली हमें 48,200 और 48,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कल के दिन सिर्फ आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कहाँ पे ओपन होता है। मैंने दोनों क्रूशियल लेवल आपको बता दिए, मैंने डाउन साइड में आपको टारगेट भी बता दिए, तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर हायर साइड में ओपन होता है, अगर निफ्टी अप जाता है तो हमें जो भी लेवल्स हमने जो ड्रॉ आउट किए, अगर वो कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। जो हमें टेक्निकल एनालिसिस बताएगा उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। हम न्यूज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, जो भी हमें टेक्निकल बताएंगे उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट में वो स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक का एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। जो भी पॉसिबिलिटीज होगी, जो भी स्टॉप लॉस होगी, जो भी टारगेट होगा वो उस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।